अगर हम यूएस की बात कर लें, वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम इंडियन ओरिजिन, यूके की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर इस टाइम इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक, इसके अलावा हम आयरलैंड की बात कर लें, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन, इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडियन ओरिजिन बहुत हायर पोस्ट पे या लीडिंग रोल पे हैं। पर सीईओज की सूरत में देखा है, लेकिन अब एक ये नया ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बन रहे हैं, कभी यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट की रेस में इंडियन ओरिजिन है। ये माजरा क्या है? करें यूएस में अभी जो प्रेसिडेंट बनने की लिस्ट में जिनके नाम आ रहे हैं उनमें एक इंडियन ओरिजिन है। अमेरिका के इलेक्शन लड़ने वाले हैं, अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं अमेरिका के, तो इंडिया को कितना बेनिफिट होगा उससे? बहुत बेनिफिट होगा, जारी बात है, उनके मुल्क के हैं, बहुत बेनिफिट होगा मुल्क। किस तरीके से आप देखते हैं कि अब इंडियंस जो है वो अमेरिका की सदारत के लिए जो है वो इंतखाबात लड़ रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, जिस प्रकार आज इंग्लैंड में एक कट्टर हिंदू राष्ट्रपति है जो कि इंग्लैंड में रहने के बावजूद भी हिंदू धर्म का पूरा पालन करता है, वैसे ही बहुत ही जल्दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी एक कट्टर हिंदू राष्ट्रपति आने वाला है। और ये भारत और हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि इसकी वजह से क्रिश्चियन देशों में भी हिंदू धर्म का फैलाव होगा। मतलब कि विकसित देशों में जहाँ पर की हिंदू धर्म बिल्कुल ना के बराबर है, वहाँ पर भी हिंदू धर्म बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। अब उस बात पे आते हैं क्या वजह है। अगर हम यूएस की बात कर लें, वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम इंडियन ओरिजिन, यूके की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर इस टाइम इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक, इसके अलावा हम आयरलैंड की बात कर लें, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन, इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडियन ओरिजिन बहुत हायर पोस्ट पे या लीडिंग रोल पे हैं। क्या ट्रस्ट इशू आ जाता है पाकिस्तानी ओरिजिन के साथ, या फिर और कोई इशू है, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं उनकी आबादी ज्यादा है, वो वहाँ पे रहते ज्यादा है, तो ऐसा आबादी नहीं है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, हम इकोनॉमी को देख लें, मनी टॉक्स एंड बुलशिट वॉक्स। मतलब इजी सीन है ना, मतलब आपकी इकोनॉमी कैसे, उनकी इकोनॉमी कैसी है, वो सनतकारी में कितना बढ़ रहा है, गाड़ियां उनके यहाँ बन रही हैं, मोबाइल उनके यहाँ बन रहा है, आईटी टेक्नोलॉजी उनके यहाँ बन रही है। आप पॉलिटिक्स की बात करें, आप सीईओज की बात देख लें, अभी यूट्यूब का, गूगल के जो मतलब हाई डेजिग्नेशन में है, या बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने, तो वो सबकी वहां पे हैं, और वो इंटेलिजेंट भी है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई हेट या बायस करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि जो डिजर्व करता है उसे वो मिलना चाहिए। ऐसा ही है। अब जिस प्रकार साल 2024 में भारत में लोकसभा का चुनाव होगा, वैसे ही अमेरिका में भी साल 2024 में ही लोकसभा का चुनाव होगा। और साल 2024 का अमेरिका का ये चुनाव भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खास साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी देसी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के अनुसार सुनने में ये आया है कि साल 2024 में अमेरिका के चुनाव में दोनों पार्टियों में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के लोग ही होंगे, जिसमें अमेरिका की मौजूदा सरकार यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की अगली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकी विपक्ष में रिपब्लिकन पार्टी यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। अब ये दोनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के हैं, और इन दोनों का संबंध भारत के राज्य केरल से है। इन दोनों उम्मीदवारों के परिवार शुरुआत में भारत में केरल राज्य में रहा करते थे, और बाद में वो अमेरिका में आकर बस गए। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि जब कमला हैरिस का परिवार अमेरिका आया तो वो पूरी तरह से अमेरिका के कल्चर में ढल गए और पूरी तरह से अमेरिकन बन गए, और जब कमला हैरिस का अमेरिका में जन्म हुआ तो वो भी पूरी तरह से एक अमेरिकन नागरिक ही बन गयी। जबकि दूसरी तरफ जब विवेक रामास्वामी का परिवार अमेरिका में आया तो उन्होंने केवल अपना देश छोड़ा था, और उन्होंने अमेरिका में भी अपनी भारतीय संस्कृति और अपने धर्म का पूरी तरह से पालन किया। और इसीलिए विवेक रामास्वामी भले ही अमेरिका में पैदा हुए हों, लेकिन आज भी वो एक कट्टर हिंदू हैं, और वो और उनका पूरा परिवार आज हिंदू धर्म में मानते हैं। विवेक रामास्वामी जब छोटे थे तो वो छुट्टियों में भारत घूमने आया करते थे, और इसीलिए आज उनको इंग्लिश भाषा के साथ साथ तमिल भाषा भी आती है, और वो हिंदी भाषा भी समझ जाते हैं। विवेक रामास्वामी आज अमेरिका के एक अरबपति हैं, और इनकी जो नेटवर्थ है वो तकरीबन 600 मिलियन US$ से ज्यादा की है। विवेक रामास्वामी एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, और यही कारण है कि भले ही वो हिंदू धर्म में मानते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी अमेरिका के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका समर्थन कर रहे हैं और उनको पसंद कर रहे हैं। और इसीलिए विवेक रामास्वामी को लेकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और अगर हिंदू धर्म के होने के बावजूद भी विवेक रामास्वामी अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो इंग्लैंड के बाद अमेरिका वो दूसरा बड़ा देश बन जाएगा जहाँ पर की हिंदू धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति उस देश के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति होंगे। अब इससे भारत को प्रत्यक्ष रूप से तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारत को फायदा होगा, क्योंकि हिंदू धर्म का यहाँ पर प्रचार होगा। हालांकि अमेरिका में बहुत सारे लोग जो कि अपने देश के बारे में अच्छे विचार रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ही हमारे देश का राष्ट्रपति बने, और इसीलिए वो विवेक रामास्वामी का समर्थन कर रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं। और वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि ये अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बने। जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इलेक्शन लड़ने वाले हैं, अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं अमेरिका के, तो इंडिया को कितना बेनिफिट होगा उससे? बहुत बेनिफिट होगा, जारी बात है, उनके मुल्क के हैं, मजा बहुत बेनिफिट होगा, मुल्क को खा जाएंगे। एजुकेशन के लिहाज से कौन आगे, हम या इंडिया? इंडिया आगे, हर चीज के अंदर कौन आगे? इंडिया के जो कहते हैं ना, पास भी नहीं लगते। इंडिया तो हमसे बहुत आगे है यार, जो सीधी बात है, ये नहीं कि मुल्क की तारीफ करो जी, ये वो, नहीं नहीं नहीं, इंडिया हमसे आगे है। और जिस तरह वो जा रहा है, हमारे में तो इत्तेहाद ही नहीं है भाई। यहाँ पे एक दूसरे को नहीं छोड़ते भाई लूटने में। ये क्या यहाँ पे एक का बच्चा आज का दूसरा बच्चा भाई, आज का बैटरियां निकाल के लेके जा रहे हैं गाड़ियों की, अंदर चार पे नहीं छोड़े। पिछले दिन हमारे घर की तरफ चार पे चोरी हुई है। नहीं यार, ये है पाकिस्तान के, ये इत्तेहाद है। इंडिया देखो आप, मतलब कोई ना कोई वहाँ पे आप पैसे इंडस्ट्री में देख IT इंडस्ट्री में देख लें, वहाँ पे आप देख लें, वहाँ पे पैसे की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे क्या वैल्यू है। वहाँ पे हर चीज़ का भैया अलग ही लेवल है। ये पाकिस्तान सही कर रहा है, सही बात कर रहा है। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा मुल्क में। बिल्कुल सही हो गया। इस तरीके से आप देखते हैं कि अब इंडियंस जो है वो अमेरिका की सदारत के लिए जो है वो इंतखाबात लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस पे मैं बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान को भी, बल्कि पाकिस्तानियों को भी इसके साथ, इंडियंस के साथ फ़ाइट करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत सी दुनिया, मतलब बहुत से कंट्रीज़ के बिल्कुल पीछे रह गया, और किसी चीज़ में भी पाकिस्तान ने आज तक तरक्की नहीं की। और हमें जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो भी बल्कि इंडियन ने हमसे छीन ली है, और हम इस पर ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से कि हमें आगे आना चाहिए और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। और हम इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इंडियन से हम पाकिस्तानी जो है ना वो फ़ाइट ज़रूर करेंगे। देखिए ना, हमारा पाकिस्तान जो है ना वो हर लिहाज से जो है ना वो दूसरी कंट्रीज़ से ना बहुत पीछे रह गया है। हमें अपने आप को कन्वर्ट करना चाहिए, हमें एक मॉडर्न जो है ना वो सोसाइटी, हम अपने अंदर से जो है ना वो जज्बा पैदा करना चाहिए, ना कि हम किसी दूसरी बंदे की मतलब के कोई मतलब रीस वगैरह करें। हमें इंडियन से फ़ाइट करनी चाहिए और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। कैसे करेंगे हम इंडियन से फ़ाइट? वो एक तरफ तो सदर, वज़ीर आज़म बन रहे हैं, डिफरेंट ममालिक के। यूके में भी अगर आप देखें, ऋषि सनक जो है वो एक इंडियन है, और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के भी ज़्यादातर CEOs जो हैं वो इंडियन मतलब ओरिजिन से उनका ताल्लुक है। हम तो जेल भरो तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं और जेलों में जा रहे हैं, तो हम सदर कैसे बनेंगे, वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे? देखिए जी, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जब भी किसी इंसान ने या किसी मुल्क ने तरक्की की है, तो सबसे पहले, कोई भी इंसान है ना वो तरक्की करता है तो सबसे पहले उसको घर का निज़ाम जो है ना वो चेंज करना पड़ता है। अगर हम, लेकिन इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।